अब तक के जो है हम लोगों ने देखा कि जो कॉन्केव मिरर होता है उससे कैसे इमेजेस फॉर्म होती हैं। अलग अलग पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगहों पे रखा और फिर देखा कि कैसे कैसी इमेजेस हमें प्राप्त हो सकती हैं। उसकी जितनी पॉसिबल कंडीशन थी हम लोगों ने बना ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको जो है उत्तल दर्पण दे दिया जाए, कॉन्वेक्स मिरर दे दिया जाए, तो कैसे कैसे आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो सकते हैं जब हम उसकी पोजीशन अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि अगर जो है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया गया हो, है ना, और मिरर जो आपका है वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट है, तो उससे हम देखेंगे कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट केस है when object is kept at infinity। जब हमारा जो वस्तु है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा हो गया मिरर। ठीक है, ये हमने उत्तल दर्पण ले लिया। ठीक, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण वो होता है इसके अंदर के साइड जो दबा हुआ पार्ट है वो पॉलिश रहता है, उभरा हुआ पार्ट रिफ्लेक्टिंग प्लेन का काम करता है। ठीक है, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हमने बना दी मुख्य अक्ष। ठीक है, अब इसमें जो है कहीं अनंत से प्रकाश आ रहा है। मान लीजिए आपका प्रकाश कुछ ऐसे आ रहा है, एक ये प्रकाश आ रहा है जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाला है। ठीक है, अब मिरर के उदाहरण दिखाने के लिए हमने डॉट डॉट का यूज़ कर दिया और डॉट डॉट से हमने दिखा दिया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाले प्रकाश की खास बात ये होती है कि वो जैसे आ रहा होता है वैसे ही वो वापस चला जाएगा। ठीक है, दूसरा एक प्रकाश की किरण हम लेते हैं, जो प्रकाश किरण जो आ रही है उसके तो समांतर है, इसके क्या है, समांतर आ रही, परंतु मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा कि ये जो आ रही थी किरण आपकी, ठीक है, हमें मालूम है कि जो समांतर नहीं आती है वो रिफ्लेक्शन के पश्चात जो है फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, और फोकस से जब रिफ्लेक्शन हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो वो प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, समांतर होकर के जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस प्रकार से आपकी किरण जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर इस ये जाने वाली किरण को पीछे बैक किया जाए, पीछे की तरफ बढ़ाया जाए ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि जाने के बाद तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो ये इस पॉइंट पे इसको कट कर रही है। जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रही है वही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि दर्पण के पीछे है इसलिए हम इसको डॉट से दिखाएंगे। ठीक है, डॉट डॉट लाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इमेज फॉर्म हुई है आई डैश। ठीक है, जो कि कहाँ हुई है, दर्पण के पीछे साइड पे हुई। ये हमारा मिरर है। ठीक है, ये हमारा मिरर था, ये पोल है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि ये एक प्रकाश की किरण है जो कहाँ आपतित हो रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर की ऊपर आने वाली किरण जो है वो हो जाती है रेडियस के अलॉन्ग, और रेडियस होती है नॉर्मल स्फेरिकल मिरर से। तो जैसे प्रकाश आ रहा था वैसे वापस जाएगा, तो ये किरण ऐसे ही आ रही थी ऐसे ही वापस चली गई। ठीक, एक जो है क्या हुई कि प्रकाश की किरण आ रही थी कहाँ पे, एफ पे, फोकस पे। ठीक है, फोकस पे हमने आपतित कराई। अब जो प्रकाश की किरण सीधे फोकस पे आती है तो वो रिफ्लेक्शन के पश्चात हमेशा कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये वाली यहाँ से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्शन के थ्रू पैरेलल हो गई। अब क्योंकि ये किरण यहाँ से यहाँ मुड़ गई तो अब हमने इसको पीछे रीड्रॉ कर दिया। ठीक है, रीड्रॉ करने पे हमें मिला कि ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे को इस बिंदु पर आई डैश पर मिल रही है, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि इमेज की प्रकृति क्या है, तो ये वर्चुअल है। कैसा है, वर्चुअल है। ठीक है, वर्चुअल का मतलब काल्पनिक। ठीक है, वर्चुअल मतलब काल्पनिक। ठीक, उसके बाद सीधा बना हुआ है। देखिए ऐसे बना, ऑब्जेक्ट भी ऐसे रखा होगा और ये भी ऐसे बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट। सीधे को क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये
इरेक्ट है, ठीक है, सीधा सीधा बना हुआ है, ठीक है। और क्या चीज, डिमिनिश्ड है ना, और छोटा बनता है भाई, अनंत पे वस्तु होगी बहुत बड़ी होगी है ना, तो क्या है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। डिमिनिश्ड टाइप, डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी, ठीक है, छोटी सी इमेज हमें मिलती है, ठीक है। और कहाँ बन रही है, अगर अनंत पे है तो ये लगभग जो है मिलने का जो वो होता है, ये फोकस पे होता है। ये एक्चुअली जब आप थोड़ा सा और रीड्रॉ करेंगे तो ये जो इमेज है ये आपकी फोकस पे ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलती है, फोकस पर मिलती है, एट फोकस, ठीक है, फोकस पर। अब इसके बाद एक दूसरा भी केस ले लेता हूँ इसी जगह पे, ठीक है। अब इसके बाद ये ले लेते हैं कि अगर वस्तु आप कहीं भी रख दीजिए, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एट एनी प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ठीक है। सेकेंड ले लेते हैं, एट एनी पोजीशन इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी ले लीजिए तो कहाँ पे बनेगा। फॉर एग्जांपल हम एक मिरर लेते हैं, पहले ये हमने स्फेरिकल मिरर ले लिया, ठीक, ये लिया एक स्फेरिकल मिरर, ठीक, अंदर का पार्ट पॉलिश कर दिया, ठीक है, ये पॉलिश्ड हो गया, इसका अंदर का भाग पॉलिश्ड होने के बाद ये हमने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ठीक है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये इसका हो गया कोण, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु रख देते हैं, इस जगह पे वस्तु रखता हूँ, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक। अब यहाँ से प्रकाश की किरण चली, पहले एक प्रकाश की किरण हम समांतर आपतित करा देते हैं, ये समांतर प्रकाश की किरण आपतित करा, ठीक। अब जो प्रकाश की किरण समांतर आ रही थी रिफ्लेक्शन के नियमानुसार, ठीक है, यहाँ मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ पे है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जिस एंगल जब जो समांतर आती है हमें पता है यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा। समांतर आने वाली प्रकाश की किरण रिफ्लेक्शन के पश्चात हमेशा कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगी कि जो फोकस से होती हुई प्रतीत होगी, ऐसे, ठीक है ना। तो अब ये क्योंकि इधर क्या है, इधर तो पॉलिश्ड मिरर था, तो इधर तो ऐसे नहीं जा सकती है ना, तो ये हमने क्या बना दिया, डॉट डॉट बना दिया, ठीक है। तो एक रिफ्लेक्शन आपका इस प्रकार से हो गया, ठीक। एक लाइट यहाँ से हम पास कराते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, ठीक है, हम एक लाइट ऐसी बनाते हैं, ठीक है, कहाँ से होके जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो एक लाइट जब हम ये पास करा रहे हैं, ये लाइट ऐसे जा रही है, ये वो लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ना, इसकी डायरेक्शन ये है। जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो देखिए यहाँ पे कट कर रही है भाई, जैसे जाएगी वैसे वो रिटर्न हो जाएगी ना, उसी रास्ते पे वो रिटर्न भी आएगी, ठीक है, ऐसे ही रिटर्न आएगी। तो ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही है, इस जगह पे कट कर रही है, ये वाला पॉइंट हमें प्राप्त होगा, ठीक है, ये हमें एक इमेज प्राप्त हुई, ठीक है, ये वाली, ठीक है, आई डैश। तो ये वाली इमेज जो है ऑब्जेक्ट से क्या बनी, छोटी बनी, तो इसके भी पॉइंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बनी जाके दर्पण के अंदर बनी, तो ये क्या हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी, ठीक है। तो वर्चुअल का मतलब काल्पनिक है, ठीक है। सीधी बनी हुई है, इसका मतलब इरेक्ट है, ठीक है, इरेक्ट मीन्स सीधी बनी हुई है, जो प्रतिबिंब है वो सीधी है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो है बहुत छोटी बनी हुई, वस्तु तो बड़ी थी, तो ये डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड मतलब छोटी बनी हुई है, ठीक है। और तीसरी बात कहाँ पे बनी है, पोल और फोकस के बीच में बनी है, ठीक है। इमेज कहाँ है, पोल एंड बिटवीन, चलिए इधर लिख देता है, ठीक है,
बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, फोकस और ध्रुव के मध्य बनी, ठीक है। तो इससे पॉसिबल दो ही टाइप की जो है इमेजेस फॉर्म होती हैं, ठीक है। एक जब आप अनंत में रख देते हैं ऑब्जेक्ट को तब बनती है, और एक आप कहीं पर भी इसके इन फ्रंट सामने रख दीजिए तो जो है एक छोटी सी इमेज आपको प्राप्त होती है, ठीक है। आई होप ये चैप्टर सभी को खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे स्फेरिकल लेंस के थ्रू जो है, स्फेरिकल मिरर के थ्रू जो है रिफ्लेक्शन हो जाता है। सारे हमने रे डायग्राम भी बताए, फॉर्मूले के डेरिवेशन से भी बता दिए, न्यूमेरिकल्स भी करा दिए, ठीक है। चैप्टर फिनिश हुआ है आज, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या सीखा, जरा उन पॉइंट्स पे मैं चर्चा कर देता हूँ। क्या क्या डेरिवेशन आपने लगाए, क्या क्या फॉर्मूले लगाए, जब मैं एक बार में वो लिख देता हूँ ताकि आपको इस चैप्टर का जो समरी है आसान लगे, याद रखने में आसानी हो, ठीक है। चलिए मैं उस पर भी फोकस डाल देता हूँ। कौन कौन से हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स इसमें लगाए, उनके लिए कौन कौन से फॉर्मूले जो महत्वपूर्ण हैं वो क्या क्या हैं, तो एक साथ मैं बोर्ड पे मेंशन कर देता हूँ और आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ताकि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता रहेगा कि हमें किस चीज़ पे पहले फोकस करना है, क्या चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ हमने सीखा इस चैप्टर में, वो मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक। तो देखिए फॉर्मूला रिलेटेड टू मिरर उन्होंने जो सीखे हैं, ठीक है। फॉर्मूला रिलेटेड टू मिरर, ठीक। तो सबसे पहला हमने क्या सीखा कि अगर आपको फोकल रेडियस पता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, आपसे फोकस पूछा जाता है तो उसके लिए हमने रिलेशन निकाला, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या था कि F इक्वल्स टू R/2, ये चीज़ हमने उसमें सीखी, ये हमारा एक पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा, दूसरा हमने ये सीखा कि अगर जो है, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, अगर ये कब लगेगा, स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर, ठीक है, फॉर स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये कब होगा, जब गोलीय दर्पण होगा, गोलीय दर्पण, तो आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर जो है समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण, तो जो R है वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, फॉर प्लेन मिरर, ठीक है। ये क्या है, फॉर प्लेन मिरर, ठीक। जब R इन्फिनिटी हो जाएगा तो जाहिर सी बात है F भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। प्लेन मिरर के लिए R इन्फिनिटी तो F भी इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। थर्ड जो हम लोगों ने सीखा वो सीखा फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला। तीसरी जो हमने इम्पोर्टेंट बात सीखी वो मिरर फॉर्मूला, ठीक। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला डेरिवेट किया था, सीखा था, ठीक है। बहुत यूज होने वाला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी पे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। इसी को मिरर इक्वेशन भी बोलते हैं, मिरर फार्मूला बोलिए या मिरर इक्वेशन बोलिए, ठीक है, मिरर इक्वेशन, ठीक है। अब जो चौथी चीज हम लोगों ने सीखी थी वो थी मैग्नीफिकेशन। क्या सीखा था, मैग्नीफिकेशन, ठीक है, मैग्नीफिकेशन, ठीक। मैग्नीफिकेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, हिंदी में कहते हैं आवर्धन, हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता, ठीक। तो जो m होता है, m इज इक्वल टू, अब y पहले यहाँ I फॉर इमेज का साइज अपॉन O फॉर ऑब्जेक्ट का साइज। कभी कभी इसी चीज़ को हम लोग y2 और y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, चाहे I0 लिखिए चाहे y2 अपॉन y1 लिखिए। ये चीज़ इक्वल होती है माइनस
V/U के, बहुत ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है। जब आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पहले आपका इसका यूज़ करके थोड़ा सा रिलेशन निकालना है। ये कब लगेगा, दिया जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रतिबिंब का 3 गुना है, 2 गुना है, आधा गुना, इस टाइप का जब रिलेशन आएगा तो आपको पहले इस चीज़ का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको ये फार्मूला लगाना होगा। और ये वाला आपको पहले ही दिया जाएगा। ज़्यादातर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दी होगी तो आपको फोकल लेंथ निकालने के लिए ऊपर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने पिछले वीडियो में दिए थे, ठीक है, उसमें मेंशन है, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। और हाउ टू यूज़ इन दिस फार्मूला यू कैन चेक एंड रिवाइज एवरी वीडियो आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। जब थोड़ा सा समय आपका बीत जाया करे तो दोबारा फिर से आप उस वीडियो को रिवाइंड कर लिया करिए, दोबारा देख लिया करिए, ताकि आपका कंसेप्ट हमेशा क्लियर बना रहे। ठीक है, तो ये जो आज के चैप्टर था आज यहीं पे फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अब प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड है। ये प्रकाश का परिवर्तन आज यहाँ पे फिनिश हुआ। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, और जिन लोगों ने हमारे वीडियो को अच्छे से देखा है वो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी करें। अपने जो भी सोशल मीडिया है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इन जगहों पे आप शेयर कर दीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए जो आपके जानने वाले बच्चे हों। ठीक है, ताकि उनको काफ़ी बेनिफिट